प्रभु के प्यारे बेटे बेटियों, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी सलामती हो। प्रभु आपको आशीष देवे, बरकत देवे। आइए परमेश्वर के एक वचन को हम पढ़ें। रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या लिखा है? अपने शरीरों को कैसा रखना है? पवित्र और जीवित, और मानो ऐसा कि ये परमेश्वर के लिए बलिदान है आपका शरीर। इस तरह से अपने शरीरों को रखना है, और इस सारे क्रिया को जो आप अपने शरीर की संभाल करते हैं उसको पवित्र रखते हैं और उसको परमेश्वर के लिए एक अर्पण किया हुआ एक शरीर आप मानते हैं, ये आपकी आत्मिक सेवा है। यही सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, अर्थात इस संसार जैसे ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर यहाँ पे दूसरी आयत में ये लिखा है साफ और स्पष्ट कि संसार जैसे ना बनो। संसार की बहुत सारी रीतियां हैं, बहुत सारी रिवाज है, बहुत सारी तरीके हैं उनके जीने के, खाने पीने के, नाचने गाने के, और अपने जीवन में आनंद करने के। बहुत सारे लोगों के संसार के जो कार्य हैं, इन्हीं को संसार के कार्य बोलते हैं, जो आत्मिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे कार्य संसार में होते हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उन जैसे तुम ना बनो, तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना, उनके सदृश्य नहीं बनना। ऐसा नहीं कि पड़ोसी कर रहे हैं और सारे कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करने लग जाएं। परमेश्वर आपके शरीर परमेश्वर के लिए एक पवित्र बलिदान है। वो परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं, परमेश्वर के लिए अर्पण किए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धुले हुए हैं, आप पवित्र हुए हैं। इसलिए आप अपने शरीरों को उन कामों में नहीं लगा सकते जिन कामों में संसार अपने शरीरों को सौंप देते हैं। इस धरती के ऊपर जगह जगह कई बातों में शरीरों का निरादर किया जाता है, और बहुत सारे लोग अपने आप को निरादर होने के लिए अर्पण कर देते हैं, दे देते हैं, और बहुत सारी गलत आराधनाओं के हिस्सा बन जाते हैं, बहुत सारी गलत बातों का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत सारी जो पाप से भरी हुई चीज़ों का, शैतान के द्वारा चलाई हुई चीज़ों का, जिसके द्वारा शैतान लोगों का तमाशा बनाना चाहता है, ऐसी ऐसी बातों का हिस्सा बन जाते हैं बहुत सारे लोग। और इन 2 आयतों में ये लिखा है, आप फिर से एक बार शॉर्ट में समझें कि हमारे शरीर इसलिए है कि हम इनको जिंदा रखें और पवित्र रखें और परमेश्वर के लिए बलिदान करके अर्पण करें। और दूसरी बात, संसार और संसार की बातों से परे हो जाएं, और संसार की जो गलत रीतियां हैं, संसार की जो गलत बातें हैं, उसमें शामिल ना हों। संसार की जो ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी बातें धरती के ऊपर मनुष्य करते हैं, ऐसी बातों से आप टलें, इस बातों से परे रहें
और अपने शरीरों को निरादर ना करें, अपने शरीरों को पवित्र रखें और परमेश्वर की इच्छा लगातार परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेंगे और उसके अनुसार आप चलें। प्रभु आपको आशीष दे, आपका परिवार उन्नति पाए, आपके बच्चे उन्नति पाए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। दयालु महान पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए और इस वचन के लिए जो आपने हमें आज समझने के लिए दिया। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हम इस वचन को अपने हृदय में धारण करें और हम सभी अपने शरीरों को पवित्र रखने पाएं। और प्यारे प्रभु जी, हमारे शरीर मानो आपके लिए पवित्र बलिदान है और आपको अर्पण किया है प्रभु, और इस तरीके से हम इसकी साम संभाल करें प्रभु जी। आप प्रभु जी तेरे इन बच्चों को जितने आज सुन रहे हैं प्रभु, इनको बड़ी आशीष दीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए दयालु प्रभु जी, और होने दीजिए संसार के सदृश्य ना बने और प्रभु जी आपके पवित्र बच्चे बने, आपके होली बच्चे बने दयालु प्रभु जी। अपनी कृपा दया अनुग्रह से इन्हें भरे, इन्हें सदैव ये समझ रहे हैं कि आपके पवित्र बच्चे हैं, आपके होली बच्चे हैं ये। और प्रभु जी इन्होंने अपने शरीरों को पवित्र और जिंदा रखना है और आपको भावता हुआ, जो आपको अच्छा लगे ऐसा शरीर बना के रखना प्यारे प्रभु जी। और इनका जीवन भी प्रभु उसके साथ ऐसा ही हो जाए प्यारे प्रभु जी। इनके बाल बच्चों के ऊपर आशीष दे, इनकी कमाई के ऊपर आज आशीष दे प्रभु जी, इनको नए मार्गों में लेके चल प्रभु जी। और दयालु प्रभु जी इनको इस संसार में आशीषों के द्वारा भर प्रभु जी, और इनको ऊंचा कर, जैसे तो आपके वचन में लिखा है कि उसने मुझे जान लिया इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। और दयालु प्रभु तेरे इन बच्चों को जो आपको जान रहे हैं, इनको ऊंचे स्थानों पर रखना, आशीष देना और बरकत देना प्रभु यीशु के नाम से। जय मसीह की। प्रभु के बेटे बेटियों, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देवे।